देखिए बच्चों, जो पदार्थ है उसको गुणों के आधार पर दो उसमें डिवाइड किया गया है, दो उसमें आपको भागों में विभाजित किया गया है। जो पदार्थ है ना, आपको उसको दो भागों में विभाजित किया गया है पदार्थ, ठीक है। पहला है आपका भौतिक गुण और दूसरा है आपका रासायनिक गुण, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण है ना, वो है ये भौतिक गुण और दूसरा है आपका रासायनिक गुण। देखिए बच्चों, मैं आपके जो चैप्टर में ये है नहीं, ठीक है, आपके चैप्टर में ये है नहीं, ठीक है। ये आपको दो एक चैप्टर का मिला के दिया गया है, लेकिन आपको ये वर्गीकरण याद होना चाहिए। देखिए पहली चीज तो आप पढ़ क्या रहे हो, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पदार्थ का उन्होंने भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में डिवाइड किया। तो आपको जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो फर्स्ट, इसमें आपको भौतिक गुण पढ़ने, ठीक है। जो आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे उसमें रासायनिक गुण पढ़ोगे। तो आपको याद होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। पदार्थ है, पदार्थ को डिवाइड किया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। बहुत सारे बच्चे तो सोते रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बस पढ़ लेते रट लेते, एग्जाम में नंबर ले आते हैं और उनका भविष्य खतरे में आ जाता है, ठीक है। तो भौतिक गुण में आपके आते हैं ठोस, द्रव, थर्ड नंबर पे आपकी ये गैस। आपको इस चैप्टर में इनके बारे में ही डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो रासायनिक गुण होते हैं ना, उसमें आपका आता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और होता है मिश्रण, ठीक है। रासायनिक गुण में आपके शुद्ध पदार्थ होता है और होता है एक मिश्रण। अब जो शुद्ध पदार्थ रहता है ना बच्चों, वो भी दो भाग में डिवाइड रहता है। पहला है तत्व और दूसरा है आपका यौगिक, ठीक है। जो मिश्रण है वो भी दो भाग में डिवाइड रहता है आपका। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, आपका सेकंड है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। जो आपके तत्व रहेंगे, आपको पहले ही बता दो, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ नहीं रहेगी, तो पीरियोडिक टेबल आपके जो तत्व रहेंगे ना, उसमें आपके रहेंगे धातु, अधातु, धातु और अधातु रहेंगे, ठीक है। मिश्र धातु भी होती है, मिश्र धातु भी लिख लो, धातु अधातु, मिश्र धातु। आपके जो यौगिक रहेंगे वो आपके दो रहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक रहेंगे और एक रहेगा आपका अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। बस ये चार्ट खत्म हो गया। देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कुछ, लेकिन इस चार्ट को आप याद कर लें। आप याद कर लेंगे तो आपको आपके जो बेसिक्स है वो यहीं से ही होते हैं। आपको ये चार्ट याद करना ही है, आप इसको कल याद करके आना, ठीक है। पहले देखो अच्छे से समझ लो, जो पदार्थ रहता है उसके गुणों के आधार पर दो भाग में डिवाइड करते, तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव, गैसीय, आपके भौतिक गुण हो गए जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो अभी हम चल रहा है ना इस चैप्टर में। रासायनिक गुण होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक मिश्रण होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो होते हैं, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। और मिश्रण दो होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये चीजें याद होना चाहिए कि मिश्रण समांगी और विषमांगी होता है, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व में
धातु, अधातु, मिश्र धातु, आप ये पढ़ोगे, ठीक है। धातु, मिश्र धातु या धातु। उसके बाद यौगिक में भी आप यौगिक में क्या पढ़ोगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इस चार्ट को अच्छे से आप नोट कर लो, इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लो, लिख लो और याद कर लेना। इस चार्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लो आप इसको अच्छे से, पोस्ट करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। मैं अड़ गया हूं, मिटा दूं, ठीक है, ओके। चलो मैं मिटा देता हूं। तो भौतिक गुण मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या आ गया आपका, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक गुण में क्या आ गया आपका, ठोस, द्रव, गैस, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। रासायनिक गुण में क्या आ गए आपके, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आ गए आपके, तत्व और यौगिक। मिश्रण में आपके समांगी और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद तत्व में धातु, अधातु, मिश्र धातु। उसके बाद यौगिक, यौगिक में आपके कौन कौन से आ गए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। आई थिंक ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना। देखिए बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है ना तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आप कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो लेक्चर बनाना बंद कर देंगे, आ रहा होगा तो बनाएंगे, ठीक है। आपके लिए तो बना रहे हैं, क्योंकि आप आपका भविष्य बनाओगे तो उससे देश का भविष्य बनेगा, और देश का भविष्य बनेगा तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, ठीक है। आपको रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे तो हमको अब भौतिक गुण पढ़ने, ठीक है। भौतिक गुण पढ़ने हमको, तो भौतिक गुण में पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, चलो। वो चीज ये है कि जो आपका जो पदार्थ थे, ठीक है, पदार्थ के बारे में दो चीजें बहुत बहुत चल रही थी, दो विचारधाराएं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे की जो पदार्थ होता है ना, जो पदार्थ होता है उसके बारे में दो चीजें चल रही थी, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा प्रचलित थी कि जो पदार्थ होता है वो सतत होता है, कैसा होता है, सतत। और दूसरी विचारधारा थी कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, कणों से मिलके बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। सतत कैसा, ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है सतत है, बिल्कुल सतत। सतत मतलब चिकना। सतत का मतलब ये मान लो कि ये वो जो बोर्ड है आपका सतत है, ठीक है। और दूसरी विचारधारा थी कणों से मिलकर बना होता है। आपका जो पदार्थ पहला सतत है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा रहता है ना सतत, लकड़ी का टुकड़ा वो सतत होता है। तो आधे लोग, कुछ लोगों का मानना था कि जो पदार्थ होता है वो सतत होता है, कुछ लोगों का मानना था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। प्राचीन समय में ये विचारधाराएं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव हुई। तो अब जब चीजें इम्प्रूव हुई तो इसको साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव करा कि जो हमारा पदार्थ है वो सतत है या कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप खुद ही बताओगे, ठीक है, आप खुद ही बताओगे। रफ कर दूं, ये रफ कर दूं क्या, ठीक है। आप खुद ही डिसाइड कर लोगे आज के लेक्चर में कि आपका पदार्थ कणों से मिलके बना है या सतत है, ठीक है। देखिए, एक 100 ml का बीकर ले लीजिए आप, ठीक है, 100 ml का बीकर ले लीजिए। ये बना बीकर, ठीक है, ठीक से अभी भी नहीं बना है। ये आपका क्या है, बीकर 100 ml का। 100 ml के बीकर में क्या कर लो आप, यहाँ पे यहां तक इसमें पानी भर लो, ठीक है। 100 ml के बीकर में आपने ये कर लिया, यहाँ तक पानी फिल कर लिया, ठीक है। पानी फिल करने के बाद आप जहां तक पानी फिल करा वहां तक एक निशान लगा दो, ठीक है, एक
निशान लगा दिया। क्या करा आपने, एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, 100 ml का बीकर लेना है, 100 ml के बीकर में आपने आधा उसको पानी से भर दिया, और जहां तक पानी की अपर लेयर थी, ऊपरी जो लेयर थी, वहां पे निशान लगा दिया। इतनी चीजें आ गई। उसके बाद इसमें आपने क्या, चीनी या नमक, या तो आप चीनी डाल दो या आप डाल दो नमक। आपने 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच आपने नमक डाला। क्या डाला, चीनी या नमक। इसमें यहां से एंटर किया चीनी या नमक। आप तो 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल दो। अच्छे से मिलाने के बाद, अच्छे से इसको मिला लिया। मिलाने के बाद हमने देखा कि जो पानी का स्तर था वो यहीं पर ही है, यहीं पे ही है, ठीक है। पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपने 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड करी तो पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पानी का जो स्तर है वो वही है, पानी का स्तर बढ़ा नहीं, पानी का स्तर बढ़ा नहीं है। तो फिर इससे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ये जो 1 चम्मच जो चीनी डाली है ये कहाँ गई। तो साइंटिस्टों ने बोला कि जो वाटर थे, ठीक है, वाटर, वाटर मतलब क्या बोलते हैं, जल। तो जो जल के कण थे, जो जल के कण थे, तो उनके कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे जल थे तो जल के कण होते हैं, तो कणों के बीच में जो है चीनी के पार्टिकल जाके जम गए, ये चिपक गए, ठीक है। आई चीज समझ में, देखिए अच्छे से समझ लो। 100 ml का आपको बीकर लेना है, उसको आधा पानी से भर लेना है, निशान लगा देना है, 1 चम्मच चीनी डाल दी, मिला लिया, पानी के स्तर में कोई चेंज नहीं आया। अब पानी के स्तर में कोई चेंज नहीं आया तो फिर इससे साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया कि चीनी कहाँ गई। तो जो चीनी थी ना, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल, जो जल के अणु थे, तो जल के जो कण थे, जल के जो कण थे उनमें जाकर चिपक गई, ठीक है। आई चीज समझ में। इससे अनुमान लगाया कि जो आपका पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला अपने को कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। आई चीज समझ में आपको, आ गई। 2 विचारधारा थी, सतत और कणों से मिलकर बना होता है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा हमने स्तर बढ़ा ही नहीं। अब तो चीनी डाली तो गई कहाँ है, तो साइंटिस्ट ने रीजन दिया कि वो वाटर के जो कण थे वो क्या है, कणों से मिलके बना होता, तो वो जो कण रहते उनके बीच में जाके वो चिपक गई चीनी, ठीक है। इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल थे उनके बीच में क्या होते हैं, कण थे, वो कण तो उनके बीच में चिपक गई, ठीक है। क्लियर हो गया, हो गया क्या, रफ कर दूं, नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अभी आपने चैप्टर स्टार्ट ही करा है। देखिए पहले तो आपको पता चल गई कि जो आपका पदार्थ है वो कणों से मिलके बना होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो पदार्थ जो कणों से मिलके बना होता है, पदार्थ में जो कण होते हैं, बहुत गंदा हो गया क्या, पदार्थ में जो कण होते हैं ये कितने छोटे होते हैं, ठीक है। ये तो देख लिया कि पदार्थ कणों से मिलके बना था, पदार्थ कणों से मिलके बना होता, लेकिन पदार्थ एक कण कितने छोटे होते हैं, हमको पता करना है कि कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक 100 ml का बीकर लेते हैं, ठीक है। 100 ml का बीकर ले लिया आपने। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे 100 ml का आपने बीकर ले लिया, ठीक है। 100 ml के बीकर में आपने क्या करा, ये वाटर है। 100 ml के बीकर में आपने क्या कर दिया, आपने केमेनोफोर का नाम पता है क्या आपको, पोटेशियम परमैंगनेट, वेरी गुड, आपको तो पहले से ही पता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट।
क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल या 3, 2 या 3 क्रिस्टल आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल डाल दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एक और बीकर लेना है। एक और बीकर लेना, इसमें से 10 ml निकालना है। कितने ml निकालना है? 10 ml। 10 ml निकाला, इसमें डाला, और बाकी जो 90 ml इसमें पानी मिलाना। आपको क्या मिलाना है? पानी। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां से 10, इसमें से अपन ने क्या करा था, 100 ml वाटर लिया था, इसमें क्रिस्टल डाल दिए 2-3, उसके बाद इसको अच्छे से मिला लिया, उसके बाद इसमें से अपन ने 10 ml निकाल के इसमें डाल लिया, बाकी 90 ml इसमें वाटर मिलाया। उसी तरह से एक और भी कर लिया हमने। अब इसमें से 10 ml निकाला, किसमें से? इसमें से हमने 10 ml निकाला और इसमें डाल दिया, और बाकी 90 ml क्या इसमें? वाटर है। क्या है? वाटर। ठीक है, ऐसे हमने एक बार और किया। इसमें से 10 ml निकाला, इसमें डाला, और 90 ml वाटर। 90 ml वाटर। ऐसे हम 7 से 8 बार ऐसा करते हैं। 7 से 8 बार ऐसा करते हैं। तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट रहता है ना, जो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका एक कलर देता है पानी में। ठीक है, तो इसका कलर होता है क्या है, यहाँ लाइट कलर रहता है, यहाँ थोड़ा हल्का होने लगता है, यहाँ थोड़ा और हल्का होने लगता है, यहाँ और हल्का होने लगता है। ऐसे लास्ट स्टेज पे भी इसका 8 या 9 बार करते हैं, तब भी इसका जो कलर डिसअपेयर नहीं होता है। और हमने यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 क्रिस्टल लिए थे। कितने? तो आपको पता, आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका इतनी बार इसका डाइल्यूशन करा है। डाइल्यूशन मतलब तनु करा है इसको, पानी डाल डालकर। इसका 10 ml लिया, फिर इसमें डाला, फिर 90 ml पानी मिलाया, फिर इसमें 10, इसका 10 ml लिया, फिर 90 ml पानी मिलाया। उसके बाद भी कलर शो कर रहा है, तो कण कितने छोटे छोटे होंगे आपको पता है? पार्टिकल या कण कितने छोटे छोटे होंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसका। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पहला हमने पढ़ा कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, चम्मच वाला, चीनी वाला पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। पोटेशियम परमैंगनेट को आप कुएं की दवा के नाम से भी आते हो। ठीक है, कुएं की दवा, लाल दवा भी बोलते हैं इसको, लाल दवा, लाल दवा के नाम से इसको जानते हो। ठीक है, लाल दवा। रफ कर दूं, आपको समझ में आ गई? ठीक है, पॉज करके रोक लेना आप, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो रोक के पीछे 2-3 जितनी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार आप देख सकते हो। देखिए, ये आपका हो गया। अब ये हमने क्या पढ़ लिया? पदार्थ। तो पदार्थ रिवीजन करवाऊं क्या बच्चों? अभी नहीं, मैं रिवीजन लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हम पदार्थों के गुणों के, पदार्थों के कणों के गुण धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके पदार्थ हैं, पदार्थ के कणों के गुण धर्म या अभिलाक्षणिक गुण, या अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के गुणधर्म या अभिलाक्षणिक गुण। तो 3 गुण होते हैं। पहला है तो पदार्थ के
पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आपका दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। आपका थर्ड पॉइंट ये है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है।